Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study music, chapter 4, second part. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is reopened. जो हमारा प्रीवियस लेसन था, लास्ट जो हमारे लेक्चर था, उसमें हमने लय तक की डेफिनेशंस की थी। अब हम उससे आगे जो हमारी डेफिनेशंस है वो करेंगे। नेक्स्ट है हमारी ताल। देखिए, लय और ताल में एक ही डिफरेंस है। लय क्या थी हमारी? गाने बजाने में जो समय लगता है। अब उस समय को जो मापने का पैमाना है कि किस स्केल पर उसको मापा जाए, उसे कहेंगे ताल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? गाने बजाने में जो समय लगता है उसके मापने के पैमाने को ताल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन होगी वो है वर्ण। गाने बजाने की क्रिया तरीके को वर्ण कहते हैं कि गायन वादन किस तरह से होता है, उसकी जो क्रिया है, गाने बजाने की क्रिया को, गाने बजाने के तरीके को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी अलंकार। अलंकार क्या है? संगीत का ऐसा स्वर समूह जो को अलंकार कहते हैं, जो रागों के सौंदर्य को बढ़ाता है। तो जो स्वरों का ऐसा स्वर समूह है जिससे गायन वादन नृत्य में सुंदरता आए, वो क्या कहलाता है? अलंकार। देखिए, जिस प्रकार से गहने या आप लगा लीजिए आभूषण, किसी औरत को सजने संवरने के लिए आभूषणों की आवश्यकता है, उसी प्रकार से जो राग है उनको सजाने के लिए जो स्वर समूह इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम? अलंकार। यह इस तरह से भी समझ सकते हो कि जैसे नदी बिना पानी के सुशोभित नहीं होती, कि जो नदी है वो बिना पानी के सुंदर नहीं लगती, और रात्रि है वो बिना चांद तारों की अच्छी नहीं लगती। रात में अगर चांद ना हो, तारे ना हो, तो क्या आकाश आसमान सुंदर लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार से जो स्त्री है बिना आभूषणों के सुशोभित नहीं होती, सुंदर नहीं लगती। तो उसी प्रकार से स्वरों में, इस राग में अलंकारों का होना आवश्यक है। जैसे जो अलंकार है सा रे ग म प ध नि सा, राग काफी का अलंकार है फर्स्ट अलंकार से। आरों में ये, अवरों में सा नी ध प म ग रे स, स स रे रे ग ग म म स रे ग, रे ग स रे ग म म ग स। तो ये सारे क्या है? इस तरह से अलंकार की हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसलिए अलंकार से क्या अभिप्राय है? किन्हीं भी रागों को सजाने वाला स्वर समूह अलंकार कहलाता है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है थॉट। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वह है थॉट। देखिए, जो सप्तक के 22 स्वर है उसमें से हम 7 क्रम अनुसार स्वरों के समूह को थॉट कहते हैं। कि जो हमारे सप्तक के 22 स्वर थे, 12 स्वर थे। सप्तक के जो 12 स्वर हैं उनमें से किन्हीं भी 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों को हम क्या कहेंगे? थाट कहेंगे। स्वर उसमें होने चाहिए क्रम में, और साथ के साथ ही स्वर प्रेजेंट होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है भाई। 7 स्वर कैसे? वैसे तो एक सप्तक में हमने 12 स्वर पढ़े थे, कोमल तीव्र कुल मिला के शुद्ध और विकृत। तो जो इसमें 7 क्रम अनुसार, जो थाट में 7 क्रम अनुसार हमारे स्वर हो गए, उसमें हम क्या करेंगे कि उन 12 में से 7 को चूज करेंगे, और उन 7 में विकृत या शुद्ध कोई भी एक स्वर लगेगा। या तो शुद्ध स्वर लगे
या क्या लगे, विकृत स्वर। तो या तो जैसे नी है हमारे पास, नी या तो शुद्ध लगे या कोमल लगेगा, वन एक ही टाइप लगेंगे, या तो शुद्ध में या विकृत में। तो सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रम अनुसार 7 क्रम अनुसार मुख्य स्वरों के समूह को थाट कहते हैं और इससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को राग का पिता भी कहा जाता है। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है राग। जो राग है उसकी उत्पत्ति थाट से होती है। राग की उत्पत्ति किससे होती है? थाट से। राग की उत्पत्ति रंज धातु से हुई है और जिस का अर्थ है सुंदर, अर्थात जो हमारे मन को आनंद प्रदान करे, हम जिसको सुन के हमें अच्छा लगे, हमारे कानों को अच्छा लगे, हमारा मन आनंदित हो, तो ऐसा जो स्वर समूह है वो क्या कहलाता है? राग कहलाता है। राग, अब देखिए इसकी डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन हम इसकी देखेंगे। राग वह सुंदर रचना है जो कानों को अच्छी लगे। स्वर व वर्ण से विभूषित ध्वनि जो मनुष्य का मनोरंजन करे, राग कहलाता है। कि जो ऐसा स्वर समूह जो हमें अच्छा लगे, हमारे कानों को अच्छा लगे, सुनने में आनंद प्रदान करे, वो क्या कहलाता है? राग। देखिए इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आ जाता है। राग में कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर। और जो हमारे थाट है, थाट में 7 के 7 स्वर होना कंपल्शन है। यहाँ पर कितने स्वर होना कंपल्शन है? 7। जब जो हमारा राग है उसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर होने आवश्यक हैं। कम से कम कितने? 5 और अधिक से अधिक कितने? 7। तो उसके बाद जो थाट है उसका केवल एक ही काम है कि 7 क्रम अनुसार स्वरों को लेकर किसकी रचना करना? रागों की रचना करना। ठीक है भाई। एक थाट हजारों रागों की रचना कर सकता है। उसी तरह से जो थाट है उसको किसका नाम दिया जाता है? जो उसका प्रसिद्ध राग है उसका नाम थाट को दिया जाता है। और वो जो थाट है वो जो राग है वो उस थाट का क्या होगा? जन्य राग। थाट को राग का पिता कहा जाता है, लेकिन थाट को जो नाम मिलता है वो उसी के प्रसिद्ध राग का मिलता है। ठीक है भाई। उसके बाद सेकंड आप क्या याद रखोगे कि जो थाट है, एक थाट बहुत सारे रागों की रचना कर सकता है। तो जो राग और थाट दोनों का नाम सेम है वो है जन्य थाट, जन्म थाट। ठीक है भाई। और जो अलग अलग है, थाट अलग राग अलग, तो वो कौन से राग हो गए? आश्रय राग हो गए। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट। आज का आपका होमवर्क रहेगा राइट एंड लर्न द फॉलोइंग डेफिनेशंस: थाट, राग, लय, ताल, वर्ण, अलंकार। थैंक यू।